Students, in my last class we discussed about the some medicinal plants of class 10th chapter number 2. There yesterday we have only one left, हल्दी. ठीक है, ये हमारा बच गया था मेडिसिनल प्लांट में. बाकी हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस कर लिए थे कि कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स हैं और उनके किस किस डिसीज़ के लिए यूजेस किए जाते हैं. टुडे वी विल डिस्कस अवर वन मोर मेडिसिनल, इट इज़ हल्दी. हल्दी इट इंग्लिश में हम हल्दी को बोलते हैं टर्मरिक. हल्दी जो है बहुत कॉमन है, आप सभी ने अपने अपने घर में देखी होगी. टर्मरिक इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस अमॉन्ग द वेरियस काइंड ऑफ स्पाइसेस. अब यदि हम देखें कि बहुत सारे टाइप के जो मसाले भी होते हैं जो कि हम किचन में यूज़ करते हैं, तो हल्दी जो होती है उस हल्दी की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है. हल्दी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले अमॉन्ग द वेरियस काइंड ऑफ स्पाइसेस यूज्ड इन किचन. आप अगर जानते हैं, यदि इफ़ यू आर कुकिंग वेजिटेबल्स, अगर हम कुछ सब्जियां बना रहे हैं, यदि आप उसमें हल्दी मत डालिए तो क्या होगा, हम ये देखेंगे कि सब्जी में जो कलर होता है, कलर जो होता है वो हल्दी से आता है. येलो कलर अट्रैक्टिव जो हमारी सब्जी दिखती है वो हल्दी से दिखती है. यदि आप उसमें हल्दी नहीं डालेंगे सो अवर वेजिटेबल्स विल नॉट लुक गुड और इट्स विल बी टेस्टलेस. तो हम ये बोल सकते हैं कि किचन में हल्दी जो होती है काइंड्स ऑफ स्पाइसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अब इसमें क्या होता है, नो ऑस्पिशियस प्रोग्राम कैन बी परफॉर्म विदाउट यूज़ ऑफ टर्मरिक. सिंपल थिंग इज़ दैट कोई भी चीज़ हम बिना हल्दी के नहीं बना सकते हैं. इट इज़ यूज टू प्रिपेयरिंग वेरियस कॉस्मेटिक्स. ये जो होती है हल्दी किचन के साथ, स्पाइसेस के साथ बहुत, ये तो इसका उपयोग अलग है, बट जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी जो हल्दी होती है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, इसका यूज़ किया जाता है. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ब्यूटिफिकेशन ऑफ फेस एंड स्किन. ये जो हल्दी जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है, दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन ब्यूटिफिकेशन फॉर स्किन, है ना, एंड फेस. मतलब जो कुछ फेस वॉश बने उसमें हल्दी की मात्रा होती है. मतलब जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, हमारे फेस वॉश हो गए, फेस पैक होते हैं, हमारे फेशियल किट्स होते हैं जो कि टर्मरिक उसमें मिक्स होता है, तो ये जो होता है ये ब्यूटिफिकेशन के लिए भी हल्दी यूज़ की जाती है. इट प्लांट्स इज टू टू 3 फीट हाई. इसका जो प्लांट होता है, हल्दी का जो पौधा होता है वो 2 से लेके 3 फीट तक का ऊंचा होता है. ये अपन इसको देख सकते हैं कि इसका जो शेप्ड होता है एट लाइक बनाना लीव्स एंड इट्स ट्यूबर रूट टू स्लाइटली जिंजर. आप देखते हैं हल्दी की, आपने देखी होगी जो खड़ी हल्दी आती है वो आपको कैसी दिखती है, जैसे कि अपना जो अदरक होता है ना, अदरक कैसा होता है उस टाइप के फॉर्म में हमको ये दिखती है. एंड इट इज़ येलोइश इन कलर. इसका जो कलर होता है वो कौन सा होता है, येलोइश होता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारी हल्दी है ये आपको कैसे दिख रही है, इट्स लुक लाइक अ जिंजर, अदरक की जैसी दिख रही है. ये वाली हमारी ग्राइंड की हुई है, पिसी हुई हल्दी है. ठीक है, येलोइश. आफ्टर बॉइलिंग एंड ड्राइंग दिस नंबर ऑफ रूट्स दे बिकम वर्थ यूजिंग. क्या होता है ना, ये हल्दी इस फॉर्म में होती है, अदरक जैसा दिखती है, इस फॉर्म में होती है. तो इसको यूज़ कैसे किया जाता है, या तो इसको गलाया जाता है, तो गलने के बाद क्या होती है, फूल जाती है ना. उसके बाद इसको ग्राइंड किया जाता है और फिर इसको यूज़ में लिया जाए, या फिर इसको बॉयल किया जाता है और बॉयल करने के बाद इसको ग्राइंड करके यूज़ में लिया जाता है. अब हम देखें कि इसका मेडिसिनल यूज़ क्या है. आप नाउ व्हाट इट्स गोइंग ऑन, अभी हम देख रहे हैं कि हम कोरोना वायरस है ना, कोविड-19 कितना ज़्यादा चल रहा है. तो कोविड-19 के लिए हम कई बार यूज़ कर रहे हैं हल्दी वाला दूध, बिकॉज हल्दी इज़ वेरी, मतलब ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि ये इन्फेक्शन को तुरंत रोकती है. ठीक है, और मेडिसिनल यूज़ में और भी देखिए, हमें फॉर द रिलीफ फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, यदि आपको सर्दी है, खांसी है, तो हल्दी टर्मरिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये. यदि आप इसको बॉइल्ड वाटर में पिए नाइट में, या फिर आप इसको दूध में पिए, गर्म दूध में पिए, सो इट कैन बी रिलीव फ्रॉम कोल्ड एंड कफ. द पाउडर ऑफ फ्राइड टर्मरिक मिक्सड विथ हनी, इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम कफ प्रॉब्लम. जो इसका पाउडर है हल्दी का, यदि आप उसको शहद में मिला के भी पीते हैं तो भी वो आपको काय में रिलीफ मिलता है, उससे कफ में रिलीफ मिलता है, जो कफ प्रॉब्लम्स होती है उसमें. द मैसेज ऑफ टर्मरिक पाउडर मिक्सड विथ मस्टर्ड ऑयल विथ एंड रॉक सॉल्ट फॉलोड बाय वॉश विथ
बॉइल्ड वाटर इट गिव्स अ लॉट ऑफ रिलीफ फ्रॉम गम प्रॉब्लम। ये जो होता है बेटा आपको गम्स प्रॉब्लम है यदि, है ना, तो गम प्रॉब्लम भी क्या होती है, हल्दी से वी कैन मतलब इससे अपने को रिलीफ मिल सकता है। टर्मरिक इज़ यूज टू एंटीसेप्टिक फॉर, जैसे कि आपको कहीं लग गई है, कई बार ऐसा होता है कि आपको तुरंत कहीं लग गई है, बहुत ज़्यादा ब्लड आता है तो आप उसमें हल्दी लगा देते हैं, उससे क्या होता है उसका ब्लड जो है निकलना बंद भी हो जाता है और हल्दी इन्फेक्शन को भी ख़त्म करती है। तो इसी कारण अगर आपको कोई स्वेलिंग हो रहा है या कोई आपको पेन हो रहा है तो इसको हम एज अ एंटीसेप्टिक भी यूज़ करते हैं, है ना। सो yesterday also we discussed so many medicinal plants and their uses, and today we discussed that turmeric. Understood this? Now our next topic is horticulture development program. As we already discussed about हॉर्टिकल्चर इन प्रीवियस लेक्चर, हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में पहले वाले जो हमारे लेक्चर्स है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में हमारे हर्ब्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। तो इस जो ये सारी क्रॉप्स होती है, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया ना, हर्ब्स हो गए, ये सब क्या होती है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। नाउ अब हमको डिस्कस क्या करना है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उनको जो उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, व्हाट वी विल डिस्कस हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब हम देखें यदि हमारी जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है ना, एंड नेशनल हॉर्टिकल्चर सेंटर है, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट विच वॉज स्टार्टेड इन 2005। कब स्टार्ट किए थे ये हॉर्टिकल्चर बेस्ड जो भी हमारे राष्ट्रीय मिशन हॉर्टिकल्चर, जैसे कि अब क्यों बनाते हैं प्रोग्राम, इसलिए बनाते हैं कि ये जो क्रॉप्स है इनका भी कंटिन्यू डेवलपमेंट हो, विकास हो। ऐसा नहीं हो कि किसी चीज़ की कमी हो गई, पेस्टिसाइड की कमी हो गई या किसी फैसिलिटीज़ की कमी हो गई, ये इनका विकास कम हो गया। इनको कंटिन्यू विकास करने के लिए ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये 2005 में अगर हम देखें तो 2005 में ये प्रोग्राम्स स्टार्टेड हुए थे, है ना। द प्रोग्राम्स इंक्लूड द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। इसमें क्या था, इस प्रोग्राम में क्या इंक्लूड थे कि कंटिन्यू हॉर्टिकल्चर का जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है इनका प्रोडक्शन अच्छा हो और इनकी मार्केटिंग अच्छी हो। अब अगर प्रोडक्शन अच्छा होगा तो एज यूजुअल मार्केटिंग अच्छी होगी। तो इसमें इंक्लूड यही था कि प्रोडक्शन और मार्केटिंग क्या हो, बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर हो। अब हम देखते हैं कि इसके प्रोविजंस क्या थे, प्रोग्राम जो बने थे इसके प्रोविजंस क्या थे। तो फर्स्ट प्रोविजन यदि हम देखें, टू इस्टेब्लिश ग्राफ बैंक टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ प्लांट्स एंड फुलफिल इट डिमांड्स। तो इसमें ऐसे ग्राफ को इस्टेब्लिश करना बैंक के थ्रू जिसके थ्रू क्या है, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, मतलब उसकी क्वालिटी में, इंक्रीज द क्वालिटी of plants and fulfill its demands. Now second it's to increase the production and productivity of horticulture crop. प्रोडक्शन बढ़ाना मतलब उत्पादन बढ़ाना और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। उत्पादन तो हम बढ़ाएंगे और साथ के साथ क्या है, प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे और साथ के साथ जो प्रोडक्टिविटी है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की उसको भी बढ़ाना, मतलब टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। नेक्स्ट प्रोविजन इज फॉर टेस्टिंग सॉइल एंड लीव्स फैसिलिटी ऑफ लेबोरेटरीज। क्या होता है, जो टेस्टिंग होती है सॉइल की और लीव्स की, तो उसके लिए क्या प्रोवाइड करना, लेबोरेटरीज हो गई हमारे, लेबोरेटरी के साथ जो पाली हाउस होते हैं वो, नर्सरीज एंड ग्रीन हाउस हैज़ टू बी इंक्रीज्ड। इन सबको कंटिन्यू क्या करना, बढ़ाना। मतलब कि सॉइल की फर्टिलिटी चेक होती है बेटा कि सॉइल फर्टाइल है या नहीं। सो फॉर टेस्टिंग द सॉइल एंड द क्या, टेस्टिंग सॉइल करने के लिए, और जो भी हमारी क्वालिटी है या फिर हमारी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है या लीव्स फैसिलिटी है उसको देखने के लिए टू इंक्रीज द लेबोरेटरीज, लेबोरेटरी बढ़ाना, नर्सरी बढ़ाना और क्या करना, जो भी हमारे ग्रीन हाउसेस हैं उसको भी बढ़ाना। नेक्स्ट प्रोविजन इज प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैज़ टू बी इंक्रीज्ड फॉर एक्सपोर्ट। प्रोडक्शन बढ़ाना हॉर्टिकल्चर क्रॉप का क्यों, क्योंकि हमको एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें। वेजिटेबल हम देखें, फ्रूट्स देखें, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत अच्छा उत्पादन किया जाता है सब्जियों का। तो क्या करते हैं हम, एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भी करते हैं, एक्सपोर्ट बाहर भेजते हैं। तो इस कारण से ऐसा प्रोविज़न रखा गया था हॉर्टिकल्चर क्रॉप का कि हम उसका हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे सके, जिससे कि हम क्या कर सके, जो क्रॉप से उसको एक्सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हाइब्रिड प्रोडक्ट। क्या बढ़ाना, क्वालिटी बढ़ाना, किसकी, हाइब्रिड प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंटिन्यू बढ़ाना।
नेक्स्ट प्रोविजन इज टू इन्हेंस द बेसिक एमिनिटीज़ फॉर मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट, मतलब जो इसकी भी मार्केटिंग होती थी, हमारी मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग तो होगी अगर हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो मार्केटिंग करना और उसी का एक्सपोर्ट को इन्हेंस करना। ठीक है, तो अब ये हमने क्या देखा, ये हमने प्रोविज़न देखे कि जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम थे उसमें ये क्या रखे गए थे, प्रोविज़न रखे गए थे। सो यू अंडरस्टूड अबाउट द हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट मिनरल्स, टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, इम्पोर्टेंट एंड इट्स कंजर्वेशन। अब जैसे कि हम बात करते हैं बेटा मिनरल्स की, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, मिनरल बेस्ड रहेगा। तो इसमें हम देखेंगे उसके टाइप्स देख लेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे और साथ में उसकी इम्पोर्टेंस भी देखेंगे कि मिनरल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, और उसी के साथ देख लेंगे उसका कंजर्वेशन। अब हम बात करें कि सबसे पहले मिनरल्स होता क्या है। तो बेटा मिनरल्स ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं जो कि कहाँ, जैसे कि आपने अर्थ को डिगिंग किया, अर्थ को जब खोदते हैं तो बहुत ज़्यादा जब हम उसको जब डीपली खोदते हैं जो सब्सटेंस हमको मिलते हैं वो कहलाते हैं मिनरल्स। मीन्स सरफेस विच आर एक्सट्रैक्टेड डिगिंग द अर्थ सरफेस डीपली आर कॉल्ड मिनरल्स। ऐसे सब्सटेंस जो कि हमको किससे एक्सट्रैक्ट होते हैं, अर्थ से एक्सट्रैक्ट होते हैं बाय डिगिंग द अर्थ सरफेस, तो वो क्या कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं। समटाइम्स दे आर फाउंड इन अर्थ सरफेस। ये क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमको नियर द अर्थ सरफेस मिल जाते हैं। समटाइम्स इट इज़ फाउंड नियर द अर्थ सरफेस ड्यू टू सॉइल इरोजन। किसके कारण मिल जाते हैं, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन भी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 1। मतलब जो अर्थ, मतलब अपन बोलते हैं जो मिट्टी होती है वो बह जाती है हैवी रेनफॉल से या किसी और रीज़न से, तो वो क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। तो कई बार जो ये मिनरल्स होते हैं ये हमको कहाँ मिल जाते हैं, नियर द अर्थ सरफेस ड्यू टू सॉइल इरोजन। नेचर हैज़ डिपोजिटेड देम वेरी डीप इन द अर्थ। अब क्या होता है, जो ये डिपोजिटेड कहाँ पे होते हैं, बहुत ज़्यादा अर्थ के डीप में, मतलब जो अर्थ की हम देखें तो ये गहराई में हमको मिलते हैं। मोस्ट मिनरल्स आर फाउंड इन द ओल्ड रॉक्स। बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ पे, जो बहुत पुरानी पुरानी चट्टानें होती है ना उसमें भी मिल जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे डेफिनेशन ऑफ मिनरल तो हम बोल सकते हैं सब्सटेंसेस विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय डिगिंग द अर्थ सरफेस डीपली आर कॉल्ड मिनरल्स। तो या क्या क्या कहलाएंगे, मिनरल्स कहलाएंगे। मिनरल्स कई बार हमको कहाँ मिल जाते हैं, अर्थ सरफेस के पास मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं, बिकॉज ड्यू टू सॉइल इरोजन। जो नेचर है वो कहाँ पे, अपन नेचर कहाँ पे डिपोजिटेट करता है मिनरल को, डीप द अर्थ होता है। और मोस्ट ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन द ओल्ड रॉक, बड़ी जो पुरानी चट्टानें होते हैं उसमें भी कई बार हमको मिनरल्स मिल जाते हैं। अब हम बात करें कि मिनरल्स जो होते हैं आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, दिस मच यू अंडरस्टूड अबाउट मिनरल्स। अब हम बात करते हैं कि जो मिनरल्स है वो क्या है, बेसिस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। मतलब यदि इंडस्ट्रीज़ का कंटिन्यू डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो मिनरल्स आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हम देखिए कि आज जो हमारी जो इंडस्ट्री है उसका क्या है, कंटिन्यू डेवलपमेंट हो रहा है ना। हमारी जो इंडस्ट्री उद्योग है उनका विकास हो रहा है, तो उसमें जो अपने मिनरल्स है वो क्या है, उनके मेन बेसिस है। मतलब मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। मशीन जैसे कि हम हमारी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे मशीन जैसे कि शीप्स हो गई, हाई बिल्डिंग्स हो गई, डिफरेंट टाइप के वेपन हो गए, कॉइन हो गए, कॉपर हो गए। तो इसमें क्या होता है, सभी जो इस मशीन्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, मिनरल्स को यूज़ करते हैं। मिनरल यूज एज अ मीन्स अपन बोल सकते हैं मिनरल यूज एज अ गिफ्ट। मिनरल को हम यूज़ करते हैं, मिनरल बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। मिनरल्स आर द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री, नॉट ओनली इन अवर इंडिया। पूरे कंट्री की हम बात, जैसे कि इंडिया जो है, इंडिया में जो है मिनरल्स क्या है, बेसिस है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। यदि आपको अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, यदि हमको इंडस्ट्री का कंटिन्यू डेवलपमेंट चाहिए, हमको रॉ मटेरियल चाहिए कहीं से, तो उसमें क्या है, मिनरल्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रीवियस जो एंशियंट टाइम था उसमें क्या था, हम मेटल्स के लिए इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे, इसीलिए हमने देखा
इसीलिए क्या होता था उस समय वो स्टोन यूज़ करते थे और डिफरेंट टाइप के उससे वेपन्स बनाते थे। तो जब इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे तो हमने देखा था इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन आज जब हमने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए, मेटल्स के लिए हम अवेयर हो गए, मिनरल्स के लिए हम अवेयर हो गए, पावर रिसोर्स के लिए हम अवेयर हो गए, तो उससे क्या हुआ, आज हमारी इंडस्ट्रीज़ का हम देख सकते हैं कंटिन्यू डेवलपमेंट हो रहा है। अब हम बात करते हैं जो मेटल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो दो टाइप्स के इनकी कैटेगरीज होती है। एक मेटेलिक मिनरल होते हैं और एक नॉन मेटेलिक मिनरल होते हैं। तो मेटेलिक मिनरल कौन से मिनरल हो गए? मेटेलिक मिनरल वह मिनरल हो गए जिनकी सफिशिएंट क्वांटिटी होती है, मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी किसकी होगी इसमें? मेटल्स की। ऐसे मिनरल जिनकी सफिशिएंट मतलब हाँ कि इतनी क्वांटिटी है मेटल की, तो वो वाले जो हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मेटेलिक मिनरल। मिनरल्स विच कंटेन्स मेटल इन सफिशिएंट क्वांटिटी आर कॉल्ड मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल आर सब डिवाइडेड फेरस एंड नॉन फेरस। उसके बाद जो मेटेलिक मिनरल होते हैं उनका सब डिवाइड पार्ट होता है, फेरस और नॉन फेरस। जैसे कि सम फेरस मटेरियल हमारे कौन कौन से हो गए? आयरन ओर हो गया, मैग्नीज ओर हो गया, क्रोमाइट हो गया, एट्सेट्रा। और जो हमारे नॉन फेरस क्या हो जाएगा? गोल्ड हो गया हमारा, सिल्वर हो गया, इसमें बॉक्साइट आ गया, जिंक आ गया, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? नॉन फेरस मिनरल हो जाएंगे। तो आपको मेटेलिक मिनरल समझ में आया? मिनरल्स विच कंटेन मेटल्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी। अब देखिए नॉन मेटेलिक मिनरल। नॉन मेटेलिक मिनरल क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल्स विच आर नॉट प्रेजेंट, मतलब वहाँ पे मेटल प्रेजेंट ही नहीं रहता है। मिनरल्स मेटल आर नॉट प्रेजेंट। और मेटेलिक मिनरल क्या होते हैं? जहाँ पे मेटल सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। सम ऑफ द कॉमन नॉन मेटेलिक मिनरल आर डायमंड। जैसे कि अपन ने ले लिया नॉन मेटेलिक मिनरल इज डायमंड। डायमंड में मेटल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। डायमंड ले लिया, मीका हो गई हमारी, सॉइल और लाइम स्टोन एट्सेट्रा। तो ये हमारे सारे क्या हो गए? नॉन मेटेलिक मिनरल हो गए। सो टुडे व्हाट वी डिस्कस्ड वन मेडिसिनल प्लांट, टर्मरिक। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड द हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें हमने बहुत सारे प्रोविजंस देखे। एंड टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट मिनरल्स ऑल्सो एंड उसकी कैटेगरीज ऑल्सो वी डिस्कस्ड, मेटेलिक मिनरल्स एंड non-metallic mineral. So this topic is completed. In next class we will discuss about our new topic. Thank you.